हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि नेचुरल गैस में किस प्रकार का मूवमेंट हो सकता है 2 अप्रैल के दिन या आज के दिन। दोस्तों करंट में अगर हम देखें तो मार्केट हमारा 340.8 पर क्लोजिंग दी है। ये बिल्कुल अपने जो ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन है दोस्तों 355 से यहाँ पर इसने एक रिजेक्शन लिया है। उस रिजेक्शन से कंटिन्यूअसली अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूअसली यहाँ से ऊपर से लेके यहाँ से गिरावट स्टार्ट हुई। यहाँ पर ओपन हुआ मार्केट 356 के आसपास, ओपन हुआ 354 के आसपास, हाई लगाया इसने 356 का। उसके बाद में कंटिन्यूसली गिरावट हुई है और 340.8 पर इसने क्लोजिंग दी। तो अच्छी खासी गिरावट दोस्तों में यहाँ पर देखने को मिली नेचुरल गैस में। क्योंकि आज क्या हो सकता है कि क्या प्राइस मूवमेंट हो सकता है ना। देखिए नेचुरल गैस दोस्तों, नेचुरल गैस का फितरत रही है कि हमेशा अपने ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट करता है, ट्रेंड लाइन का रेस्पेक्ट करता है। और ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करके या तो अगर मान लीजिए ट्रेंड लाइन सपोर्ट पर, ट्रेंड लाइन से कुछ मूवमेंट आएगा तो अपसाइड जाती है, और अगर अपसाइड से कुछ रिजेक्शन लेता है तो डाउन साइड हमें देखने को मिलता है। तो ये दोस्तों ओवरऑल स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो चलिए सबसे पहले कुछ न्यूज़ को जान लेते हैं, उसके बाद में वापस इसका टेक्निकल एनालिसिस करें। तो सबसे बड़ी न्यूज़ की बात करते हैं तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि एक्चुअल में मार्केट में चल क्या रहा है। नेचुरल गैस का एक स्मार्ट व्यू क्या हो सकता है दोस्तों आने वाले दिनों में। जैसा कि आपको पता है कि कहीं ना कहीं, जैसे यहाँ से इस आर्टिकल में बताया है कि सूनर और लेटर, जल्दी या फिर थोड़ा लेट, रशियन की जो गैस है वो कंटिन्यूअसली हेवीली सेंट्रल यूरोप पर मूव करने लगी दोस्तों। क्योंकि चाहे चाहे या ना चाहे यूरोप कहाँ तक आपकी नेचुरल गैस को महंगे दामों में बाई करके अपने कंज्यूमर को देगा, अपने सिटीजन को देगा दोस्तों। कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो यूक्रेन का जो वॉर है ये खत्म होगा, यूक्रेन का वार खत्म होगा। तो कहीं ना कहीं स्पेशली सेंट्रल यूरोप और ईस्टर्न यूरोप में तो एटलीस्ट रशिया की जो एलएनजी है वो कंटिन्यूसली बढ़ेगी, उसका एक्सपोर्ट बढ़ने वाला है। और उसी कारण से अगर हम देखेंगे तो चीज़ें कहीं ना कहीं दोस्तों आने वाले दिनों में और हमें बदलती हुई देखने को मिल सकती है। दूसरा, और अगर इस आर्टिकल का हम आगे पढ़े तो बहुत सारी चीज़ समझ में आएगी कि आपको पता है दोस्तों कि स्टिल जो रशियन गैस है वो यूरोपियन यूनियन में जा रही है। मतलब एक रास्ते से नहीं तो दूसरे रास्ते जा रही है। बट एक लॉट ऑफ रेटरिक बना हुआ है कि रशियन गैस क्या सिंपली जिस प्रकार से थिएटर में रेटरिक होता है उसी प्रकार से बना हुआ है। और एक ओरिजिनल बात दोस्तों यहाँ पर बताई उन्होंने कि यूरोपियन यूनियन ने जितना पैसा रशियन गैस को बाई करने में खर्च किया ना, उतना तो उन्होंने यूक्रेन को सपोर्ट भी नहीं किया है। तो मनी टॉक्स पीपल लाई, ऐसा बोलता है दोस्तों, लोग झूठ बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं इस आर्टिकल से हमें ये समझ में आता है दोस्तों कि कहीं ना कहीं अगर आपका टेम्परेचर जो है यूनाइटेड स्टेट्स में बढ़ता है, यूरोप में बढ़ता है, और ऑफ कोर्स सूनर और लेटर अगर कंक्लूजन पहुंचता है यूक्रेन वार का, तो कहीं ना कहीं दोस्तों एलएनजी का जो मार्केट है वापस रशिया का वो यूरोप ओपन कर देगा। और यूरोप अगर ओपन करता है तो भर भर के यहाँ पर नेचुरल गैस आएगी, उसके कारण से हमें अपसाइड में डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। वही हमें यहाँ पर देखने को मिला। अब दोस्तों यहाँ पर एक और आर्टिकल आया है कि रशिया ऑप्टिमिस्टिक है, पोस्ट 2035 एलएनजी स्ट्रेटजी फेसेस लॉन्ग टर्म चैलेंजेस। तो देखो इस आर्टिकल्स पे बताया गया है दोस्तों कि कहीं ना कहीं रशिया भी परसुएट कर रहा है यूरोप को कि भाई आप कर क्या रहे हो, क्यों महंगी नेचुरल गैस खरीद के अपने कंज्यूमर को महंगा दाम पे खरीदने के लिए विवश कर रहे हो, साथ ही साथ आपका इन्फ्लेशन भी बढ़ा रहे हो। तो कहीं ना कहीं दोस्तों रशियंस का के जो ऑफिशियल्स है उनका भी प्लानिंग है कि कैसे न कैसे ये जो नया एंटी रशियन एलएनजी रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं ना, इसको खत्म करके, है ना, खत्म करके धीरे धीरे एक्सपोर्ट बढ़ाया जा रहा है। ये खुद ही बोल रहे हैं कि आप अपनी इकोनॉमी को क्या कर रहे हो, हर्ट कर रहे हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों हो क्या रहा है कि जिस प्रकार से आपको पता है पेट्रोलियम के हमारे यहाँ पर क्या हुआ था, आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनिंग प्रोडक्ट एक टाइम पे फर्स्ट सेकंड रैंक पे हमारा इंडिया, प्यारा भारत देश आया था। उसका कारण था कि आपको पता है कि जैसे रशियन का जो ऑयल है वो क्या कर रहा था, यूरोप ने बैन कर दिया। तो रशिया का यूरोप का कहाँ जा रहा था, यूरोपियन यूनियन नहा जाते हुए कहाँ जा रहा था, हमारे प्यारे भारत में आ रहा था। और यहाँ से फिर हम रिफाइन करके उसको क्या कर रहे हैं, रिफाइन करके उसको पेट्रोलियम में कन्वर्ट करके वापस यूरोप में एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो अल्टीमेटली दोस्तों कहीं ना कहीं घूम फिर के जो रशिया का ऑयल है वापस वो यूरोप में जा रहा था। तो कुछ इसी प्रकार का जो सीन है वो हमें नेचुरल गैस में भी देखने को मिल रहा है। तो चीज़ें हो सकती है दोस्तों की कन्वर्ट हो, लोग इसी अपेक्षा में आज हमारे मार्केट में हमें एक फॉल देखने को मिला है। फॉल आप देख सकते हो 341 देखने को मिला है ना, मतलब ऑलमोस्ट 341 आ गया है। और ऑलमोस्ट आप देख सकते हो दोस्तों ये जो हाई था 350, ऑलमोस्ट 14 पॉइंट्स का फॉल वन साइड हमें देखने को मिला है। हम बात करते हैं दोस्तों कल के दिन या मतलब आज के दिन क्या हो सकता है। 1 अप्रैल को, सॉरी 2 अप्रैल को, तो 2 अप्रैल को आप देखोगे तो एक हमारा सपोर्ट था 344 के आसपास। अभी आपका जो नेचुरल गैस है दोस्तों कुछ इस प्रकार से ट्रेड कर रहा है, डाउन साइड में मूवमेंट, फिर एक छोटा सा पुल बैक, फिर डाउन साइड मूवमेंट। तो कल आज के दिन दोस्तों 344 के आसपास अगर आपकी नेचुरल गैस कुछ टाइम के लिए पुल बैक लेती है और वापस यहाँ से फॉल आता है ना, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वापस
वापस एक डाउन साइड मूवमेंट अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। और आप देख रहे हो कि ये एक जोन बचा हुआ है हमारा, वो जोन है दोस्तों 336 रुपये का। नोट कीजिएगा 336 रुपये तक आपकी नेचुरल गैस आपको दिखा सकती है अगर ये 344 से वापस आती है, और 336 के नीचे भी सस्टेन नहीं करती है तो दूसरा टारगेट मेरे लिए ओपन है, वो आएगा 327 रुपये का। ये आपको याद रखना चाहिए दोस्तों। और इसकी जो ट्रेंड लाइन बनी ना, जिसकी आप देख रहे हो कि हर बार इस ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन लेके इसमें डाउन साइड मूवमेंट हमें देखने को मिला है, और ट्रेंड लाइन का सपोर्ट 347 था, आप देख रहे हो। तो अभी करंट में जो ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट डाउन साइड में देखने को मिल रहा है दोस्तों, वो मुझे देखने को मिल रहा है 309 या 310 से लेके 15 रुपए के लेवल का। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो कल के दिन अगर 327 के आसपास वो पुल बैक नहीं लेता है और आपका मार्केट कंटिन्यूसली लोअर हाई लोअर लो के पैटर्न में काम करता, तो धीरे धीरे दोस्तों कहीं ना कहीं आपका नेचुरल गैस 315 रुपये तक भी आ सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आज के दिन की मैंने लेवल बता दी दोस्तों, 344 से वापस अपसाइड जाता है तो मैं आपके लिए मार्क कर देता हूँ लेवल को, ठीक है। 344 से जाएगा तो वापस हमारा 337 का हम प्लान करेंगे, मतलब प्लान करेंगे जैसे आपको ये प्लान करना चाहिए। और दूसरा यहाँ पर अगर आप देखोगे 337 338 भी सस्टेन नहीं करता तो दूसरा सपोर्ट मुझे 330 रुपये का देखने को मिल सकता है, और 330 के बाद में 327 का। और अगर हम थोड़ा सा और प्रिसाइज करें दोस्तों कि थोड़ा सा टारगेट को रेस्ट्रिक्ट करें, तो आप देख रहे हो 340 का यहाँ पर इसने रिजेक्शन लिया है। 344 अगर रिजेक्शन लेता है जाता है, 345 से वापस गिरावट आती है तो 340 से फिर 334, और 334 से 330 रुपए के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अप साइड की अगर अपन बात करें दोस्तों, 344 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तभी जाके हम अप साइड में यहाँ पर समझेंगे कि अप साइड मूवमेंट हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल का क्या कारण रहा कि अप साइड मूवमेंट हमें देखने को मिला, सबसे पहले वो देखते हैं। देखिए सबसे बड़ा रीजन रहा दोस्तों कहीं ना कहीं जो मिडिल ईस्ट से आज एक न्यूज आई है, तो वो कहीं ना कहीं उसने थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट हुआ है क्रूड ऑयल में। वो आप देख सकते हो कि पहला तो यहाँ पर ये हुआ है कि इजराइल ने बेरूत पर लॉन्च किए कुछ स्ट्राइक्स, जिससे कारण क्या हुआ कि ये माना जा रहा है कि हमास से जो सीज फायर फेल हो चुका है उसके बाद में वापस ये जो की ऑयल प्रोडक्शन एरियाज है वहां पर कहीं ना कहीं इंपेक्ट कर सकते हैं, कारण सबसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिला। तो लास्ट टाइम आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोला था कि हम तेहरान को बॉम्ब करेंगे या फिर वहां पर हम एक्शन ले सकते हैं, डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन, अगर वो नई न्यूक्लियर डील साइन नहीं कर। तो कहीं ना एक शार्प परिपक हमें देखने को मिला और थ्रेट्स ऑफ रिटालिएशन भी हमें देखने को मिला। उसके कारण से आपको पता है दोस्तों अपसाइड मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिला। कारण क्या है कि अमेरिका ने यह भी बोला था कि हम रशिया पर सेकेंडरी टैरिफ लगाएंगे अगर वो पीस डील साइन नहीं करता है। आपको पता है रशिया के वन ऑफ द मेजर इंपोर्टर वो है चाइना और हमारा प्यारा भारत है ना। रशिया लगभग 7.4 बिलियन क्यूबिक क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करता है, जबकि ईरान करता है 1.4 मिलियन बैरल पर डे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों के कारण से हमें अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिला है। और कल क्या हो सकता है दोस्तों, ये सारा डिपेंड करेगा। एक तो टेरिफ वार के कारण से अगर मैं देखूं तो टेरिफ वार से तो डाउन साइड में मूवमेंट आना चाहिए, बट वहीं अगर हम रिसेंट सेंक्शंस की अगर हम बात करें तो यहाँ से अपसाइड में मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। दोस्तों हो क्या रहा है ना कि कहीं ना कहीं जो न्यूज है वो बैलेंस होती हुई दिख रही है, बट अल्टीमेटली जो नेगेटिव न्यूज है वो ज्यादा हर्ट कर रही है, इसी कारण सबसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था कि क्रूड ऑयल के लिए एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है दोस्तों, ये क्रूड ऑयल यहाँ से अगर रिजेक्शन यहाँ से सपोर्ट ले रहा है ना तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि अपसाइड में टच करेगा, और यही हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आज कल एक प्रॉपर बुलिश कैंडल बनी थी, आज लाइट आप देख सकते हो एक बेरिश कैंडल बनी है। अपसाइड में इसने इस पॉइंट का रिजेक्शन लिया और रिजेक्शन लेने के बाद में इसी ट्रेंड लाइन के नीचे इसने क्लोजिंग दे दी है। मतलब कहीं ना कहीं हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन रहा है दोस्तों, वो है 6141 वापस बोलता हूँ 6141। इसके ऊपर अगर आपका मार्केट सस्टेन करता है, एटलीस्ट डे कैंडल का फॉर्मेशन होता है, तभी जाके हम मानेंगे कि ये 6240 का जो लेवल है दोस्तों हमारा वेटिंग है ये आ सकता है। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ से 100 पॉइंट का मूवमेंट कब पॉसिबल होगा, जब मेरा क्रूड ऑयल 6141 के ऊपर ट्रेड करने लग जाएगा, है ना। डाउन साइड की अगर अपन बात करें दोस्तों, कल के दिन भी अगर या आज के दिन 2 अप्रैल को भी अगर ये इसी प्रकार से नेगेटिव कैंडल बनाता है तो हो सकता है दोस्तों फिर चांसेस हो कि वापस ये डाउन साइड का भी मूवमेंट स्टार्ट कर दे। दोनों चीजें हो सकती है। प्रीवियस में भी आप देखोगे तो यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनी थी, फिर एक इस प्रकार की कैंडल बनी थी, आप देख रहे हो इस प्रकार की, और फिर एक डाउन साइड मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पे भी कुछ इस प्रकार का सिनेरियो बन रहा है दोस्तों। अगर ऐसा होता है तो हमारे लिए डाउन साइड का जो सपोर्ट है वो भी देखने को मिल सकता है। पर हाँ, इस बार जो सपोर्ट होगा दोस्तों वो रह सकता है 6080 का। तो चलिए हम इसको हाफ एन आवर में देख लेते हैं और फिर वीडियो को क्लोज करते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। वहाँ पर आपको क्या फायदा होगा कि जो भी अपडेट आती है नेचुरल गैस क्रूड ऑयल की वो मैं आप पे रेगुलरली पोस्ट करता रहता हूँ, ताकि आपको पता चले कि क्या डाटा आ रहा है, क्या प्रोडक्शन डाटा है, क्या इन्वेंट्री डाटा है, क्या न्यूज़ इंपैक्ट कर सकती है, क्या ये सारी चीज़ें वहाँ पर बता देता हूँ मैं टाइमली। इसलिए आप चाहे तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन पे लिंक
दी हुई है ना। तो चलिए आप मैं इसको 30 मिनट्स के चार्ट में लगाता हूँ, समझते हैं क्या चीज़ें हो रही है। देखिए ये कुछ इस प्रकार से ट्रेड कर रहा है। आज के दिन इसने यहाँ पर क्लोजिंग दी है 1 अप्रैल को। कल के दिन दोस्तों मतलब सॉरी आज के दिन 6141 है ना, 6141 के आसपास ये जाता है, यहाँ से रिजेक्शन लेता तो मेरा पहला सपोर्ट होगा दोस्तों 6090 के आसपास सस्टेन नहीं करता है आपका क्रूड ऑयल तो कहीं ना कहीं धीरे 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 वापस 6032 की ओर जाएगा। 2 लेवल बता रहा हूँ डाउन साइड में दोस्तों, तब जब यहाँ पर आके रिजेक्शन ले है ना, तो 6090 6032 दो बड़े लेवल देखने को मिल सकते हैं। अपसाइड की बात करें दोस्तों तो कल के दिन अगर ये यहाँ से 6141 के नीचे ऊपर सस्टेन करता है, धीरे अपसाइड जाता है तो 6145 पहला लेवल है दोस्तों जो देखने को मिल सकता है, वो 6141 और धीरे धीरे सस्टेन करेगा तो फिर हमारा जो मैजिकल फिगर है 6200 का ये भी हमें देखने को मिल सकता है और लास्ट में 6250। तो 3 लेवल अपसाइड के बने दोस्तों। पहला सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल 6175 6141 और 6200 डाउन साइड में मैंने आपको ऑलरेडी लेवल बता दिए हैं। तो ये था दोस्तों कंप्लीट नेचुरल गैस का एनालिसिस। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होगी। अगर चीज़ें क्लियर होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को क्लोज करते हैं। जय भारत, वंदे मातरम।